नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी पंचदश पाठ है लालन गीतम। लालन गीतम यह सुबह के समय में जब सूर्य निकलता है उस समय के वातावरण के विषय में वर्णन किया गया है। लालन गीतम मतलब इस गीत के माध्यम से सुबह जब सूर्य निकलता है उस समय कैसा मौसम होता है, कैसे पक्षी क्या करते हैं, पशु क्या करते हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो देखते हैं इस पाठ को। उदित सूर्य धरणी विहस्ति पक्षी कूजति कमलम वीक्षते नंदति मंदिर उच्चैर्ढक्का सरित सलिले सेलति नौका पुष्पे पुष्पे नानारंगा ते सूडयन्ति चित्रपतंगा वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं विविधवर्णैर्विभाति चित्रं धेनुभ्रातर्यजति दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं गहने विपिने व्याघ्रो गर्जते उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति हरिणो अयं खादति नवघासं सर्वत्र च पश्यति स विलासम् उष्ट्रतुंगे मंदं गच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति घोटकराज्य क्षिप्रं धावति धावन सम्यक् किमपि न खादति पश्यत भलुकम् इमं करालं नृत्यति थत्थैकरुकरतालम् पश्यत भलुकम् इमं करालं नृत्यति थत्थैकरुकरतालम्। ये संपदानंद मिश्र द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में क्या बताया गया है? उदिते उदय होने पर, उदिते का मतलब होता है उदय होने पर सूर्य के धरणी पृथ्वी विहस्ती खिलती है, हंसती है। कहता है सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी खिल उठती है, हंस उठती है। पक्षी पूजते हैं, बोलते हैं। कमलम विकसती और कमल खिलता है। सूर्य जब उदय होता है तो धरती हंसती है, पक्षी पूजते हैं और कमल खिलते हैं। नदती आवाज करते हैं। मंदिर में उच्चई जोर से ढक्का यानी ढोलक, जो मंदिर में ढोलक बजते हैं वो बहुत अच्छे यानी आवाज करते हैं जोर से। सरित सलीले सेलती नौका। सरित होता है नदी, सलीले जल में, नदी के जल में, सेलती चलती है, नौका नाव। नदी के जल में नावें चलने लगती है क्योंकि दिन निकलने वाला होता है। उसी टाइम क्या होता है कि नदियों में नौका भी चलने लगती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा। पुष्पे यानी फूल पर, नाना रंगा अलग अलग प्रकार के रंगों के। तेसु उन पर डेनते उड़ते हैं। चित्रपतंगा होती हैं तितलियां। कहते हैं प्रत्येक फूल पर अलग अलग प्रकार की यानी अलग अलग प्रकार के फूलों पर चित्रपतंगा उड़ते हैं। वृक्षे नूतन पत्रम विविधै वर्णैर विभाति चित्रम। कहता है वृक्षे यानी प्रत्येक वृक्ष पर नूतन पत्रम नए पत्ते, विविधै वर्णैर विभाति चित्रम अलग अलग प्रकार के रंगों के विभाति सुशोभित हो रहे हैं। चित्र यह दृश्य, चित्र मतलब यह दृश्य। प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते हैं और अलग अलग प्रकार के यानी अलग अलग रंगों के ये बहुत ही सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है। धेनु प्रातः यजति दुग्धम। धेनु कहते हैं गाय को। गाय प्रातः यानी सुबह यजति देती है, दुग्धम दूध। गाय सुबह दूध देती है। शुद्धम शुद्ध पवित्र, स्वच्छम स्वच्छ, मधुर मीठा, स्निग्धम चिकना। कहते गाय सुबह दूध देती है, शुद्ध स्वच्छ मधुर और स्निग्ध यानी चिकना। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति। गहने यानी घने, विपिने जंगल में, घने जंगल में, व्याघ्रो बाघ गरजते हैं। कहते घने जंगल में बाघ गरजते हैं। उच्चई तत्तर और जोर से वहां पर, चय और उच्चई जोर से, तत्तर वहां पर और जोर से वहां पर। सिंह नर्दती शेर गरजते हैं, शेर आवाज करते हैं। हरिणो अयम खादति नवघासम। हरिणो अयम यह हिरन
खाती खाता है, नव घासम नया घास, यानी सुबह जो नए नए घास होते हैं वो हिरन खाते हैं। च और सर्वत्र सभी जगह, पश्यति देखते हैं, सविलासम खुशी से इधर उधर यानी सभी और देखते हैं। उष्ट्रे तुंगे मंदम गस्ती, उष्ट्रे ऊंट, तुंगम तुंग होता है ऊंचा यानी ऊंचा ऊंट, मंदम गस्ती मंदम होता है धीरे धीरे, गस्ती चलता है, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है। पृष्ठे प्रचुरम, पृष्ठे होता है पीठ पर, प्रचुरम प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में यानी अत्यधिक, भारम भार को, निवहती ढोता है। ऊंट ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है और अपनी पीठ पर प्रचुर मात्रा में भार ढोता है। घोटक राजा क्षिप्रम धावती, घोटक राजा होता है घोड़ा, क्षिप्रम शीघ्र यानी तेज, धावती दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। धावन समय किम्पी न खालती, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता, दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता। पश्यत भलुकम इमम करालम, पश्यत देखो, भलुकम भालू को, इमम इसको यानी इस भालू को देखो, करालम भयानक यानी इस भयानक भालू को देखो। नृत्यति नाच रहा है, थथथई क्रू, थथथई करके, करतालम तालियों से यानी तालियों के साथ, तालियां बजाकर, जैसे इस भयानक भालू को देखो जो नाच रहे हैं थथथई कर कर, तालियां बजाकर यानी करतालों से, करताल होती है तालियां जो बजाते हैं हाथों से, करतल यानी करतल होती है हाथ, हथेली जो होती है उसको करतल कहते हैं। तो तालियां बजाकर थथथई करके वह नाच रहा है। इसके शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं, फिर इसकी पूरे की हिंदी दोबारा देख लेंगे। इसमें क्या है, उदिते, उदिते का मतलब होता है उगने पर या निकलने पर, जब सूर्य निकलता है। नृति आवाज यानी ध्वनि करता है, उच्चई ऊंची आवाज में जोर से, ढक्का नगाड़ा, जो नगाड़ा मंदिर में बजता है यानी ढोलक टाइप में होता है। शैलती डगमगाती है, हिलती है, डुलती है, चलती है। डयंते उड़ते हैं। चित्र पतंगा तितलियां, वर्णई रंगों से, विभाति सुशोभित होता है, स्निग्धम मुलायम चिकना, गहने घने। विपिने जंगल में, विपिने होता है जंगल में, विपिने जंगल में। नर्तती दहाड़ता है, तुंग ऊंचा, निवहती ढोता है, क्षिप्रम जल्दी से तेजी से, भल्लुकम भालू, करालम भयानक, करतालम ताली। ये शब्दार्थ हमने कर लिए। एक बार फिर से इसकी हिंदी देख लेते हैं। ये कहता है कि सूर्य के निकलने पर धरती हंसती है, पक्षी कूजते हैं और कमल खिलते हैं। मंदिर में ढक्का यानी नगाड़ा जोर से बजता है और नदी में नाव, नदी के जल में नाव डगमगाती है यानी चलती है। अलग अलग प्रकार के रंगों के फूलों पर, उन पर तितलियां मंडराती हैं, तितलियां उड़ती हैं। प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते हैं और अलग अलग रंग के वो सुशोभित हो रहे हैं। बहुत अच्छा चित्र दिखाई दे रहा है। धेनु गाय यानी सुबह के समय में हमें दूध देती है, शुद्ध स्वच्छ मधुर और चिकना। घने विपिन यानी घने जंगल में बाघ गरजता है और शेर ऊंचे यानी जोर से दहाड़ता है। यह हिरण नई घास खाता है और सविलास इधर उधर देखता है। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है और पीठ पर अत्यधिक मात्रा में भार ढोता है। घोड़ा तेजी से दौड़ता है और दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता है। देखो इस भयानक भालू को जो थथथई करके और तालियों के साथ बजाता है। धन्यवाद दोस्तों, यह पाठ पूरा हो चुका है। इसका अभ्यास कार्य करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।